रणवीर अलाहाबादिया, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्टर बताता है, कुछ दिन पहले एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट में एक ऐसी गंदी गिरी हुई बात बोलता है कि आपको वो बात आमने सामने बताना तो दूर पर वीडियो में भी सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो का कुछ हिस्सा छुपाते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह बेशर्मी की हदें पार करके ये बेशर्म लोग उस पर हंस रहे हैं। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa! Or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? तो देखा आपने, इतनी घिनौनी बात बोलने के बाद भी ना तो इन्हें कोई पछतावा है और ना ही कोई अफसोस। पता नहीं हमारे संस्कृति से भरे इस देश में ऐसे नालायक लोग कहाँ से आ गए हैं। इस घटना के बाद रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स ने भी इस पर आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुवाहाटी पुलिस ने आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, व्हिच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। लोगों में इस बेशर्म हरकत को लेकर इन पांचों के मामले में बेहद गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन रणवीर पर लोग कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है और होने भी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस पर लोगों का क्या कहना है। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी का कहना है कि ऐसे लोग सोसाइटी पर लगा काला धब्बा है, इन पर एक्शन होनी चाहिए, यानी कि इन्हें अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद मुकेश खन्ना यानी कि हमारे चहेते शक्तिमान का यह कहना है कि इसके मुंह को काला करके इन्हें गधे पर से घुमा देना चाहिए। गधे में बिठा के मुंह काला करके पूरे गांव में, पूरे शहर में घुमाना चाहिए। जो क्या नाम है, आलू वालिया नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, अलाहाबादिया। कॉमेडी और अश्लीलता के बीच में एक लाइन होती है, ये लाइन क्रॉस हो रही है। मैं अगर शक्तिमान होता तो मैं इसको पकड़ के अंतरिक्ष में फेंक देता। ये ऐसे यूथ ऐसे जो जोक्स के नाम पे कुछ भी बोल जाते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। 4-5 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसे हंस के ऊपर मजाक कर रहे हैं। यही प्रोग्राम हमारे यहाँ पर फेमस है, क्या बोलते हैं आप, रोस्टिंग बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं सर, अलाउड है। एक फैजान अंसारी नामक शख्स ने यह भी कहा है कि रणवीर अलाहाबादिया की जुबान काटने वाले को मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। हमारे कानून में वैसे भी किसी जुर्म के लिए फौरन और खतरनाक सज़ा तो है ही नहीं, लेकिन बहुत लोग रणवीर को इस तरह की कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहते हैं, परंतु हमारा जो कानून है उसमें सचमुच इतना दम नहीं है। तभी तो एक के बाद एक ऐसे नमूने कुछ न कुछ बोलकर सोसाइटी में ना ही सिर्फ विवाद पैदा करते हैं, बल्कि उससे दूसरों के मन में भी गंदा असर पड़ता है। अब इस तरह लोगों का गुस्सा बाहर आने के बाद बेशक रणवीर थोड़ा डर गया होगा, लेकिन इस बात से नहीं कि अरे ये मैंने क्या कह दिया, ये तो बहुत गलत बात है, नहीं, बल्कि इसलिए ताकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग जो है कम होने लगी थी। तो उस वजह से उसने अपने यूट्यूब चैनल पर माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो डाली, वो भी इंग्लिश में। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा? रणवीर के चेहरे को देखकर आपको ज़रा भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस आदमी को अपने किए गए गलती पर माफ़ कीजिएगा, गुनाह पर किसी भी तरह का अफसोस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो उस वीडियो में एक स्क्रिप्ट याद करके बोल रहा है जो शायद उसके वकील ने उसको दी है, ताकि बात ज़्यादा आगे बढ़कर उसे तकलीफ़ ना हो और लोग वो सब कुछ भूल जाए जो उसने
गलत बात की है। ये जो शो हुआ था जिसमें उसने ये गंदी बात कही थी, ये कोई लाइव शो नहीं है। पहले उसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर उसे प्रीव्यू करके आखिरी बार चेक करते होंगे कि कहीं कुछ एडिट करने का या फिर कुछ गलत सीन कट करने का छूट तो नहीं गया, और फिर उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते होंगे। अगर ये सिर्फ गलती होती ना तो इन सब प्रोसेस में किसी न किसी को तो ये बात समझ में आती और वो लोग ये पार्ट उस वीडियो में से डिलीट करते थे। लेकिन मुझे लगता है उस टीम के सारे मेंबर्स की सोच रणबीर जैसे ही थी, तभी तो इतनी गंदी बात वीडियो से हटाने की किसी ने ज़रूरत भी नहीं समझी। पता नहीं कैसे, लेकिन बिना किसी खास बात के इस रणबीर को बड़े बड़े नेता लोग उसके चैनल पर आकर पॉडकास्ट देने लगे। हाँ, इस बात के लिए रणबीर को किसी पॉलिटिशियन की बैकिंग है, ऐसी बातें भी मार्केट में सुनने को मिली है। एक बात ऐसे भी सामने आई है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को किसी खास ने रणबीर के साथ पॉडकास्ट करने के लिए कहा था। तब उस पर उस नेता के टीम ने जवाब दिया था कि जो इंसान बीफ खाता हो उस इंसान के साथ नेताजी पॉडकास्ट करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। और तब से इसे इन नेता लोगों के पॉडकास्ट मिलना बंद हो गया, ऐसी खबर सुनने में आई है। अपूर्वा मखीजा जो कि इस शो में शामिल थी, इसने भी इस लेवल की गंदी बात बोली है शो में कि उस बात को सुनकर या वो शो देखकर हमारे देश की लड़कियां किस दिशा की तरफ जाएंगी, ये सोचकर भी डर लगता है। इस बात को लेकर रणबीर और उसकी टीम पर कौन सी धाराएं लगाई गई है, आइए जानते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 लगी है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करना शामिल है और इसमें 3 महीने की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा धारा 79 लगी है, उसमें 3 साल की अवधि के लिए साधारण कारावास है और जुर्माना भी लग सकता है। इसमें किसी महिला की शील का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द, इशारा या किसी धारा के तहत यह आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 लगी हुई है। इसमें जो है वो 5 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए इसी सेक्शन के तहत ये मामला जो है वो आता है। तो ये है। इसके अलावा महिलाओं की अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 लगी हुई है। इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। ये मामला अब अलग अलग राज्यों में भी उभर कर आ गया है। इसके लिए हो सकता है कि रणबीर और उसकी टीम को सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी होना पड़े। अब इन लोगों को सजा क्या होनी चाहिए, ये तो आप ही कमेंट में बताइए। आगे इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति शो की। जो लोग गंदे जोक्स मारते हैं, गंदी भाषा में कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों को अगर केबीसी जैसे शो में जिसमें कुछ सीखने जैसी बातें दिखाई जाती है, उसमें ऐसे लोगों को बुलाने के बाद अगर जिन्होंने इनके वीडियोस पहले कभी नहीं देखे हो, वो लोग भी ये शख्स कौन है, क्या करते हैं, ये जानने के लिए इनके कंटेंट देखने लगे, तो उन लोगों को बिगाड़ने का काम क्या इस शो ने, इस चैनल ने किया है, ये बोलना गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है अमिताभ बच्चन जी को इनके शो या इनके कारनामों के बारे में पता नहीं हो, लेकिन केबीसी के टीम मेंबर्स ने तो उनके बारे में रिसर्च की होगी। रिसर्च करके ही तो उन लोगों ने रणबीर और उसकी टीम को शो में एज अ गेस्ट बुलाया होगा। तो क्यों किसी ने बच्चन साहब को पहले ही ये जानकारी नहीं दी कि ये लोग अश्लील कंटेंट बनाते हैं और इन्हें शो पर बुलाने से समाज में गलत मैसेज जा सकता है। यहाँ तक कि जो लोग आज तक उनका गंदा कंटेंट नहीं देखते थे, वो लोग भी उन्हें आपके साथ इस शो में देखने के बाद उनका गंदा कंटेंट देखना शुरू कर सकते हैं। मुझे और देश के कई लोगों को लगता है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भी लोग उन जैसा कंटेंट बना रहे हैं या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उन सबको ये सबक मिल जाए कि समाज में ऐसी गंदगी फैलाने पर अपना क्या हाल होता है। दोस्तों, ये तो मेरी अपनी सोच थी, लेकिन आपको क्या लगता है, इन सबको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय जवान जय किसान।